नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। केंद्र की सरकारें हों या फिर राज्य की सरकार, दावे उनके बड़े बड़े होते हैं। उनके भाषणों में, मन की बात में या संसद में सब कुछ ऐसा बताते हैं मानो उनकी सरकार में सब कुछ चंगा सी। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। गांवों के विकास की राज्य की कांग्रेस सरकार हो या फिर केंद्र की भाजपा सरकार, अलावा जुमलेबाजी के कुछ नहीं। गांवों में अगर हम बात सिर्फ बुनियादी जरूरत की करें तो बिजली, पानी, सड़क की, तो यहां भी जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। विकास के दावे धूल चाटते हुए दिखाई देते हैं। खैर, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए ना निभाए ये सरकार जाने, लेकिन सरकार को जगाने का काम हम करते हैं, हमारी सीबीसी की टीम करती है। जिस तरह से गांव के लोग, जिन्हें अनपढ़ गंवार कहा जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मौसम है पंचायत के चुनावों का और वागड़ क्षेत्र के चुनावी सफर में हमारी सीबीसी की टीम जमीन से जुड़े मुद्दे और जमीन से जुड़ी समस्याएं भी आपके सामने रख रही है। इस चुनावी सफर के दौरान हमारे सहयोगी शाहिद खान, जुगल कलाल और सौरभ दुबे पहुंचे एक ऐसे गांव में से सरकारों की उपेक्षा का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद वहां के रहने वाले अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। वागड़ क्षेत्र में कडाना डैम बने थे और इसके बाद ही कोचरी गांव टापू में बदल गया। सरकार की अनदेखी देखिए कि ग्रामीणों को पानी से घिर जाने के बाद भी ना तो उन्हें कहीं और बसाने की कोशिश की गई और ना ही वहां कोई पुल का निर्माण करवाया, मानो सरकारें भूल बैठी हों। यहीं से हमारी टीम की यह रिपोर्ट देखिए। सीबीसी न्यूज़ अपने सुबह से ही चुनावी सफ़र में निकला हुआ है। पंचायती राज और जिला परिषद के जो चुनाव है उसका जो दूसरा चरण आज चल रहा है उसको कवर करने सीबीसी न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद है, क्योंकि वो हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट पर ही ध्यान देता है। ऐसे में हम अभी एक गांव में मौजूद है जिसका नाम है कोचरी। कोचरी का ये जो गलियाकोट नदी का ये गाँव है समीप, वो उस गांव की खासियत ये है कि यहाँ से लोग जो चुनाव देने, जो वोट देने, मतदान जो गढ़ होता है वहाँ जाते हैं, वो वहाँ उसके लिए उन्हें कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर नदी के सहारे नाव से होते हुए जाना जाता है। अब ये परेशानियाँ इनको आज से नहीं बल्कि कई सालों से इनके सामने आ रही है। इसके बाद भी इस पे जो सुध लेना नहीं लेना वो प्रशासन पे ऊपर जिम्मेदार है, लेकिन पहले हम यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनसे आके बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह की परेशानी का सामना आखिर इन्हें करना पड़ता है। तो सर बताइए कि क्या क्या परेशानियाँ आती है ऐसे में? यहाँ परेशानी रोज़ आने जाने की रहती है। आज तो भले चुनावी के खातिर आते जाते, लेकिन रोज़ परमानेंट यहाँ से आने जाने की, इसी नाव से आते हैं जाते हैं, ये समस्या है। तो आप किस किस तरह की जान की, जो बच्चे हैं जो बाज़ार में जाना पड़ता होगा शिक्षा के लिए, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए? यहाँ बाज़ार जाने के लिए भी यहाँ से इसी नाव से आते जाते रहते हैं और रोज़ बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं इसी नाव से, सुबह सुबह उठ के नाव का ही सफ़र करके जाना पड़ता है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है? इसके अलावा कोई साधन नहीं है। साधन तो है लेकिन इधर घूम के गाड़ियाँ जाती है, साइड में कोई आसपास में नहीं है। आपने इसकी शिकायत करी कभी प्रशासन से? की शिकायत कई सालों से कर रहे हैं, पंचायत को भी एप्लीकेशन लिख दिए पहले, कई बार हमने एप्लीकेशनें लिख के प्रशासन को दी है, जनप्रतिनिधियों को भी दी, लेकिन आज कोई सुनवाई हुई नहीं है। और अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं की गई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये भी एक संभव प्रयास है कि इस चुनाव में ये जो निवासी हैं यहाँ के, जो वोट देंगे, उसका एक जो मुद्दा है वो ज़रूर यहाँ के रोड और निर्माण को लेकर होगा। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनजी भाई दुल्ला हारी जी। आपकी उम्र? मेरी उम्र 78 साल की है। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि 78 साल की उम्र में भी आपने अपनी शुरुआत से क्या यहाँ कभी देखा या यही दिक्कत तब से चली आ रही है? ये चमुतर से ये पानी रुक गया जी। पहले तो नहीं था, लेकिन अभी चमुतर से पानी रुक गया, तो उस ज़माने से आज तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो पंचायत वाले सुना, ने विधायकों ने सुना, और कोई देखता नहीं है इस समस्या को। लेकिन हमें मतदान के लिए अधिकारी ही तो नाव में बैठ के हम मतदान देने को जाते हैं। मतलब आप देश के अधिकार, मतलब अपने अधिकार को पूर्ण करने के लिए, पूरी करने के लिए, हम समानता का अधिकार, हमें वोट देना जरूरी है, इसलिए हम जाते आते हैं भाई। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक कमाल की बात है कि ये यहाँ के निवासी, जिनकी
अभी तक 78 साल से और 78 साल से ज़्यादा से जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई जिनकी शिकायतों पर, वो देश को प्रथम रखकर, देश को पहले रखकर अपना अधिकार निभाने जाते हैं। सर, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो ये हमारे आने जाने की सुविधा कर दो, हमारे यहाँ ये बुडन एरिया में कोई स्कूल डाल दो, बच्चे हमारे बाहर नहीं जावे। अगर यहाँ स्कूल हो तो हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे शिक्षित भाई हो तो कुछ बच्चों को पढ़ा सकती हो, उसको ज्ञानवादी कर सकती, शिक्षा दे सकती। बहुत ही कमाल की बात की है कि अगर महिला एक घर में महिला शिक्षित है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी और कहीं ना कहीं इससे पूरा घर शिक्षित होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इस आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी भी ऐसे गांव मौजूद है और आपके शहर में, आपके शहर के आसपास ही मौजूद है, जहां सड़क, एक बेसिक जो सुविधा होती है, जो सरकार सबसे पहला वादा करती है चुनाव को लेकर, वो तक नहीं दी गई है। इसका क्या कारण है? आखिर क्या यहाँ के निवासियों को वो भारत का निवासी नहीं मानती? क्या इन लोगों को ये मतदान के लायक नहीं समझती? क्यों इनको आज तक इतने सालों बाद भी इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि जिनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी कई अन्य बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती है, उन लोगों को उसका एक कारण यही है कि वो उनके पास कोई रोड या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वो जल्दी से वो अपना समाधान कर पाए इन समस्याओं का। सीबीसी न्यूज़ ऐसे ही आपको आगे की कवरेज दिखाता रहेगा। सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे, डूंगरपुर से, सीबीसी न्यूज़ के लिए। आपने देखा कि नाव के उस छोर पे हमारे सौरभ दुबे जी थे, तो इधर मैं हूँ शाहिद खान। और आपको बता दूं कि जो नाव में जो सफ़र कर रहे हैं ये महिलाएं जो बैठी है, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से आपको परेशानी आती है। हूँ नाम है तुम्हारा भाई? सुनीता देवी पार्की। सुनीता देवी जी, तमने हूँ प्रॉब्लम में आई थी कि हूँ એટલે हूँ परेशानी है? यहाँ से बच्चे घाटापाला स्कूल जाते हैं नाव से उतर के, और यहाँ पुल बनाने की सुविधा करे और नाव से बैठकर बच्चे वहाँ जाते हैं घाटापाला। देखा आपने कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती है, तो उन्होंने सबसे प्रथम बात एक ही कही, स्कूल यानी कि शिक्षा। शिक्षा सबसे अहम शब्द है। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये महिला का भी बिल्कुल कहना सही है। अगर यहाँ पुल होगा तो वो बच्चे आसानी से स्कूल की ओर जा सकते हैं, या जो स्कूल इनके गांव में बन सकती है, टापू में जो सरकार इनके द्वारा जो अगर स्कूल बना देती है तो एक पुल का साधन हो सकता है। तो वहीं हमारी तरफ एक कुछ और बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे जानेंगे। हो नाम है तुम्हारो? मारे 17 भाई, तुम्हारे हूँ प्रॉब्लम है आए थे कि हम तो हल्ला करी आज जल्लो। हाँ, आज तुम यहाँ जो मेहमान आए हो, तो तुम जब भी मेहमान आते हो तो क्या ऐसी नाव में सफ़र करते हो? हाँ, तो पैसे पल बनावा जुगे हमारे पानी में रोज ना वरसाद आवे आम काठू पड़े, हमारे अब्बा जवान तो ये। आपने देखा कि इनके साथ, मेरे साथ में जो पीछे बैठे हैं, वो मेहमान आए हैं इस टापू में जाने के लिए, यानी कि रिश्तेदारी भी बराबर चल रही है, मेहमान नवाजी भी हो रही है। लेकिन कैसे नाव के सफ़र के साथ आखिर कब तक ये लोग नाव का सफ़र करेंगे? जहां बड़े बड़े स्टैचू बनाए जा रहे हैं अपने देश में, क्या इस राजस्थान के डूंगरपुर गांव में यहाँ पे क्या एक पुल नहीं बन सकता? सोचने की बात है। और जनप्रतिनिधि और प्रशासन पे भी ये सवालिया निशान खड़ा करता है। मेरे साथ सौरभ दुबे, जुगल कलाल और मैं शाहिद खान, सीबीसी न्यूज़ डूंगरपुर। देखा आपने? सलाम है कोचरी गांव के इन लोगों को, जिनको सरकार तो भूल गई लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं, और जो सरकारें इन्हें भूली बैठी हैं उनको बनाने में ये अपना योगदान पूरा करते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ साथ हमारी टीम के हौसले बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा आप हमारे साथ हैं। चुनावी सफर हमारा जारी रहेगा, देखते रहिए। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।